नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 30। इससे पहले दोस्तों हमने उत्तराखंड जीके से दोस्तों 29 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि लगातार जो है मॉक टेस्ट चल रहे हैं, इनको जरूर आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड जीके से आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला है, देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कलर अवार्ड कब दिया था? आपको बताना है कुमाऊं रेजिमेंट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कलर अवार्ड कब दिया गया था। ऑप्शन देखिए 1950, 1960, 1961, 1972। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर? तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कुमाऊं रेजिमेंट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कलर अवार्ड कब दिया था? 1961 में दिया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, कुमाऊं रेजिमेंट से आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन हुआ दोस्तों, वो हुआ 27 अक्टूबर 1945। ठीक है, 27 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ कुमाऊं रेजिमेंट का। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? आगरा से, ठीक है, आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया मुख्यालय? तो याद रखेंगे आगरा से रानीखेत जो है मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया? 1948 में। ठीक है, 1948 में स्थानांतरित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ था कुमाऊं रेजिमेंट पर? याद रखेंगे 1988 में। ठीक है, 1988 में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट पर जो है डाक टिकट जारी हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मेजर शैतान सिंह 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। तो कहाँ शहीद हुए थे मेजर शैतान सिंह 1962 भारत चीन युद्ध में? ऑप्शन देखिए तवांग, बोमडीला, नामपोंग या फिर रेजांगला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? मेजर शैतान सिंह कहाँ शहीद हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेजांगला। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। रेजांगला लद्दाख में शहीद हुए थे। ठीक है, मेजर शैतान सिंह। बात ही करें दोस्तों मेजर शैतान सिंह की, तो मेजर शैतान सिंह आपको पूछा जा सकता है ये कौन सी रेजिमेंट से थे? तो दोस्तों याद रखेंगे ये थे आपके 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो मेजर शैतान सिंह हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखेंगे, जन्म हुआ था मेजर शैतान सिंह का आपका 1924 में। ठीक है, 1924 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1962 में। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र कब दिया गया? ठीक है, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र कब दिया गया? परमवीर चक्र दिया गया मेजर शैतान सिंह को 1962 में, यानी कि 1962 में। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आंसर करेंगे ब्रह्मकमल फूल खिलने का समय। आपको बताना है ब्रह्मकमल कब खिलता है। ऑप्शन देखिए मार्च से अप्रैल, जुलाई से सितंबर, नवंबर से दिसंबर या फिर मई से जुलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है ब्रह्म कमल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से ब्रह्म कमल से याद रखना है। ठीक है, ब्रह्म कमल से आपको क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है इसका ये किस कुल का पौधा है ब्रह्म कमल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये है आपका एस्टेरेसी कुल का पौधा।
ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, तो ये है आपका एस्टेरेसी कुल का पौधा। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है आपने, ब्रह्म कमल की राज्य में कितनी प्रजातियां हैं, तो ब्रह्म कमल की राज्य में जो है कितनी प्रजातियां हैं पूछा जा सकता है। तो राज्य में 24 प्रजातियां यानी कि 24 प्रजातियां हैं ब्रह्म कमल की राज्य में। और विश्व की बात करें तो विश्व में कितनी प्रजातियां हैं ब्रह्म कमल की, तो विश्व में है दोस्तों, कितनी है विश्व में, 210 प्रजातियां हैं। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। बात करें दोस्तों ब्रह्म कमल किस ऊंचाई में पाया जाता है, तो याद रखेंगे ब्रह्म कमल जो है दोस्तों 4800 से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये दोस्तों ब्रह्म कमल पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है आप सभी जानते होंगे, सोसुरिया अबेलिटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। 4 है आपका चौरंगी नाथल का मेला लगता है। मेले का नाम जरूर याद रखें दोस्तों। ठीक है, चौरंगी नाथल का मेला कहाँ लगता है, ऑप्शन देखिए चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, चौरंगी नाथल का मेला कहाँ लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे चौरंगी नाथल का मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। और उत्तरकाशी में बहुत सारे मेले लगते हैं दोस्तों उत्तरकाशी में, जैसे आपका अठोड़ मेला लगता है उत्तरकाशी में। ठीक है, अठोड़ मेला। ठीक है, अठोड़ मेला। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे अठोड़ मेला लगता है, रेणुका देवी मेला लगता है यहाँ, ये पूछा भी गया था, रेणुका देवी मेला। ठीक है, ये कहाँ लगता है, ये भी आपका उत्तरकाशी में लगता है, ये पूछा भी गया था जो रिसेंट एग्जाम हुआ था इसमें। और उसके साथ ही साथ दोस्तों एक खरसाली मेला है, ये भी यहीं लगता है, खरसाली मेला कहाँ लगता है, ये भी उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, सेल्कू मेला कहाँ लगता है, सेल्कू, ये सब बताया मैंने आपको। सेल्कू मेला कहाँ लगता है, ये भी आपका उत्तरकाशी में लगता है। तो ये मेले आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कौन सी जनजाति स्वयं को जो है राजा जनक का वंशज मानती है। ऑप्शन देखिए राजी, थारू, जौनसारी, जाट। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर बताइए। कौन सी जनजाति स्वयं को जो है राजा जनक का वंशज मानती है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन स्वयं को पांडव का वंशज मानते हैं, कौन स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन है यहाँ से जो पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन सी जनजाति स्वयं को राजा जनक का वंशज मानती है, ऑप्शन देखिए राजी, थारू, जौनसारी, जाट। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जो जाट जनजाति है वो स्वयं को राजा जनक का वंशज मानती है। यहाँ से 2 चीजें और याद रखेंगे, यहाँ पर कौन सी जनजाति जो है स्वयं को पांडव का वंशज मानती है। ठीक है, पांडव का वंशज, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडव का वंशज मानती है, तो याद रखेंगे वो जनजाति है आपकी जौनसारी। ठीक है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, आपको याद रखने हैं। पांडव का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, जौनसारी हो गया। दूसरा याद रखेंगे दोस्तों, कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था वीडियो के एग्जाम में, महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। तो कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, तो याद रखेंगे थारू जनजाति। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीजें आपको याद रखनी है। राजा जनक का वंशज मानती है जाट जनजाति खुद को, और पांडव का वंशज मानती है कौन सी जनजाति मानती है स्वयं को, जौनसारी। और स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज कौन मानती है, थारू जनजाति। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वर्ष 1973 में गढ़ रैबार समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। ऑप्शन देखिए अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी। तो आपको याद करना है दोस्तों, यहाँ से याद भी रखना है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगामी जो आपका वीडियो का एग्जाम है उसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट रहेगा सीरीज। देखिए गढ़ रैबार समाचार पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर गढ़ रैबार जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, याद रखेंगे गढ़ रैबार समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, ये होता था उत्तरकाशी से। ठीक है, कब उत्तरकाशी से, कब
आपका 1973। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए गढ़ रहबार समाचार पत्र जो है उत्तरकाशी से प्रकाशित होता था। ठीक है, इसका प्रकाशन किसने किया? तो गढ़ रहबार समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया वो किया दोस्तों सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र दत्त भट्ट। ठीक है, सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा दोस्तों गढ़ रहबार समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया 1973 में उत्तरकाशी से। ठीक है, ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए चंडी प्रसाद भट्ट ने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब की? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या रहेगा बताइए? दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की, ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? तो ये की दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। ठीक है, और स्थापना कब की गई तो ये बताना है। ऑप्शन देखिए 1960, 64, 68, 1970। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा कब की गई? 1964 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट आप सभी जानते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था, ये पूछा जाता है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? 1982 में। कब मिला था? 1982 में मिला था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को आपका पद्मश्री कब मिला, ये भी पूछा जा सकता है। पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री मिला, ये मिला 1986 में। ठीक है, और चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण मिला इनको आपका 2005 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है चंडी प्रसाद भट्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? आपको बताना है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन देखिए 1980, 82, 84, 88। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 8 का 1988। तो अगर डेट पूछी जाती है तो याद रखेंगे डेट क्या रहेगी आपका? ये दोस्तों उत्थान परिषद जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन है ये 31 मई 1988 में दोस्तों इसका गठन किया गया। किसने किया इसका गठन? शोभन सिंह जीना जी के द्वारा। ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? शोभन सिंह जीना। ठीक है, शोभन सिंह जीना। ठीक है, कब किया? 30 से 31 मई 1988 में। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन देखिए हल्द्वानी, काशीपुर, मसूरी, देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मसूरी में हुई थी दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पूछा जा सकता है। कहाँ हुई तो आपको पता है मसूरी में हुई। कब हुई? तो अगर कब हुई पूछा जाता है तो याद रखेंगे 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो है 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की थी? देवी दत्त पंत ने। ठीक है, देवी दत्त पंत, जिनको हम डीडी पंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड जो क्रांति दल है इसका विभाजन कब हुआ था? इसका विभाजन हुआ था दोस्तों 1987 में। ठीक है, 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था दोस्तों। इसके बाद जो है काशी सिंह एरी जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। आपको बताना है टमटा सुधार सभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन देखिए 1901, 1902, 1905, 1907।
क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा टमटा सुधार सभा का गठन जो हुआ वो कब हुआ, 1905 में हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो टमटा सुधार सभा का गठन जो है कब हुआ, 1905 में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आता है कि शिल्पकार शब्द किसने दिया। एक आपको पूछा जाता है कि शिल्पकार जो शब्द है, शिल्पकार शब्द किसने दिया, तो ये दिया दोस्तों हरिप्रसाद टमटा द्वारा। ठीक है, ये पूछा गया है पहले। ठीक है, याद रखेंगे हरिप्रसाद टमटा कब दिया था शिल्पकार शब्द हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, 1911 में। ठीक है, याद रखेंगे सन भी। तो याद रखेंगे दोस्तों टमटा सुधार सभा का गठन हुआ 1905 में। शिल्पकार शब्द जो है ये किसने दिया, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा दिया गया दोस्तों 1911 में। ठीक है, साथ ही साथ एक और यहाँ पर याद रखना है आपने, शिल्पकारिणी सुधार सभा का गठन कहाँ हुआ। ठीक है, शिल्पकारिणी सुधार सभा का गठन जो है कहाँ हुआ, इसका गठन दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ इसका गठन शिल्पकारिणी सुधार सभा का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है उत्तराखंड की प्रथम महिला है जिनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन देखिए दोस्तों, मनोरमा शर्मा, एकता बिष्ट, हंसा मनराल, रेणु कोहली। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का दोस्तों एकता बिष्ट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 11 का। एकता बिष्ट को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया अगर पूछा जाता है तो ये दिया गया दोस्तों 2017 में। ठीक है, 2017 में जो है एकता बिष्ट को जो है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और साथ ही साथ आप जानती हैं एकता बिष्ट जो है दोस्तों किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो रेणु कोहली है दोस्तों, इनको भी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था इनको, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको मिला था, रेणु कोहली को मिला था। कब मिला था पूछा जाएगा तो ये मिला था आपका 2015 में। ठीक है, 2015 में मिला था रेणु कोहली को, और एकता बिष्ट को मिला था देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2017 में। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए 12 का आंसर दीजिए, निम्न में कौन सा मेला चमोली जनपद में नहीं लगता है। आपको यहाँ पर मेले दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मेला जो है चमोली जनपद में नहीं लगता है। ऑप्शन देखिए, बोरी मेला, काश्तकार मेला, कंडाई मेला या फिर तिमुड़िया मेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, बताइए। निम्न में कौन सा मेला चमोली जनपद में नहीं लगता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा कंडाई मेला। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ये मेला आपका चमोली में नहीं लगता है। बाकी बोरी मेला लगता है, काश्तकार मेला लगता है चमोली में, तिमुड़िया मेला लगता है, लेकिन कंडाई मेला चमोली में नहीं लगता है। ये कहाँ लगता है कंडाई मेला, ये लगता है चंपावत में। ठीक है, ये मेला कहाँ लगता है, कंडाई मेला कहाँ लगता है, ये चंपावत में लगता है। और चमोली में जो मेले लगते हैं दोस्तों, चमोली में कौन कौन से मेले लगते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मेले वाला मैंने आपको टॉपिक बताया था। तो चमोली में बहुत सारे मेले लगते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका बोरी हो गया, बोरी मेला हो गया, काश्तकार हो गया, तिमुड़िया हो गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे हरियाली पूड़ा, ये पूछा जाता है हरियाली पूड़ा। ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है आपको पूछा जाता है, हरियाली पूड़ा मेला। तो ये कहाँ लगता है, चमोली में लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका नौठा उत्सव लगता है, नौठा कौतिक। ठीक है, नौठा कौतिक कहाँ लगता है, ये भी आपका
चमोली में लगता है। गौचर मेला कहाँ लगता है? गौचर मेला, ये भी चमोली में लगता है गौचर मेला। और साथ ही साथ गौचर मेले के साथ साथ गौचर मेला हो गया और रम्माण मेला, ठीक है, रम्माण मेला कहाँ लगता है? ये भी चमोली में लगता है। तो ये सारे मेले दोस्तों चमोली में लगते हैं, इनको आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों राज्य की कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से पर्वतीय क्षेत्र कितना है ये बताना है। ऑप्शन देखिए 81.82%, 86.07%, 88.12% या फिर 85.05%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र पूछा है, मैदानी क्षेत्र नहीं पूछा है, पर्वतीय क्षेत्र पूछा है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 86.07%, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र कितना है कुल क्षेत्रफल का? 86.07%, ठीक है। बात करें दोस्तों मैदानी क्षेत्र की, ठीक है, मैदानी क्षेत्र कितना होगा? मैदानी क्षेत्र होगा आपका 13.93%, ठीक हो गया। दोनों चीज याद रखेंगे। कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का? कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से दोस्तों आपका टोटल कुल क्षेत्रफल में से पर्वतीय कितना है? 86.07% और मैदानी क्षेत्र है आपका 13.93%, ठीक है। चल आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है दोस्तों ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय, ये पुस्तक जो है दोस्तों इसके लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन देखिए आदित्य नारायण, अबोध बहुगुणा, गोविंद चातक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदित्य नारायण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? आदित्य नारायण, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों देखिए उत्तराखंड में टॉयलेट मैन नाम से किसे जाना जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए रमेश चंद्र शाह, रमेश भटेजा, पंकज बिष्ट या फिर देवेंद्र कोठियाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? टॉयलेट मैन के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? रमेश भटेजा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। रमेश भटेजा जो है दोस्तों शौचालय निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था। ऑप्शन देखिए मई 2016, मई 2017, अप्रैल 2017 या फिर जून 2017। तो 16 का जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मई 2017। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे 2 मई 2017 को दोस्तों क्या हुआ? पारित हुआ जीएसटी विधेयक विधानसभा में, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों जीएसटी विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो देखिए जीएसटी विधेयक पारित करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं। उत्तराखंड आपका 17 वाला उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा 17 का? उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए देवेंद्र बिष्ट, शालिग्राम वैष्णव, गोविंद प्रसाद नौटियाल या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा शालिग्राम वैष्णव, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड रहस्य पुस्तक किसकी है? शालिग्राम वैष्णव की है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 है दोस्तों लीलाधर जगूड़ी को किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया? चलिए ऑप्शन देखिए जितने लोग उतने प्रेम, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद या फिर नाटक जारी है। तो बताइए दोस्तों लीलाधर जगूड़ी आप जानती हैं, लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान
किस रचना पर दिया गया? क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? लीलाधर जगुड़ी को ब्याज सम्मान किस रचना के लिए मिला था? तो रचना थी दोस्तों जितने लोग उतने प्रेम। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, याद रखेंगे लीलाधर जगुड़ी को ब्याज सम्मान कब मिला अगर आपको पूछा जाता है तो ब्याज सम्मान मिला 2018 में। ठीक है, 2018 में ब्याज सम्मान मिला लीलाधर जगुड़ी को। किस रचना के लिए मिला? जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो लीलाधर जगुड़ी की जो रचनाएं हैं दोस्तों उनकी बात करें, जो रचनाएं हैं लीलाधर जगुड़ी की, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं देखिए आपका पहला शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, शंखमुखी शिखरों पर, ये किसकी रचना है? शंखमुखी शिखरों पर, ये रचना है आपका लीलाधर जगुड़ी की। ठीक है, साथ ही साथ अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लीलाधर जगुड़ी को, ये भी याद रखेंगे। अनुभव के आकाश में चांद के लिए क्या मिला था? लीलाधर जगुड़ी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था लीलाधर जगुड़ी को पूछा जा सकता है आपको। तो अनुभव के आकाश में चांद कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगुड़ी को? तो याद रखेंगे 1997 में। ठीक है, 1997 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लीलाधर जगुड़ी को। कौन सी रचना के लिए मिला था? अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। ब्याज सम्मान किसके लिए मिला? जितने लोग उतने प्रेम 2018 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब मिला? 1997 में। किसके लिए मिला? अनुभव के आकाश में चांद। ये दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है दोस्तों पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? आपको बताना है पर्वतीय विकास जन समिति, इसका गठन कब हुआ? ऑप्शन देखिए 1950, 1967, 1969 या फिर 1973। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 19 का? 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वतीय विकास जन समिति। जो इसका गठन हुआ दोस्तों ये कब हुआ? 1950 में इसका गठन हुआ। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। पहला तो पर्वतीय विकास जन समिति है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे जन समिति 1950 में है। उसके बाद दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर, दूसरा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? तो पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन हुआ वो कब हुआ? ये हुआ आपका 1967 में। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे तीसरा पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ दोस्तों, इसका गठन कब हुआ? 1969 में। ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद। इसके बाद एक और याद रखेंगे चौथा पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ दोस्तों 1973 में। ठीक है, 1973 में। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1973। ठीक है, 1973। ठीक है, सब आपको याद रखने। पहला पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ 1950 में। उसके बाद पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ 1967 में। उसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ 1969 में। उसके बाद पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ 1973 में। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने दोस्तों, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है न्यूज इन इंडिया पुस्तक किस पर आधारित है? ये हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है। इसके लेखक बताने हैं कौन है? ऑप्शन देखिए जेम्स विल्सन, H.G. वॉल्टन, जॉब फ्रांसिस वाइट या फिर जेम्स क्रूक। क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन आपको, जिसमें हमने आज 20 क्वेश्चन देखे उत्तराखंड जीके से संबंधित। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।